हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदू विवाह की विशेषताएं। आज के हमारे इस वीडियो में हम हिंदू विवाह की विशेषताओं के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। हिंदू विवाह की पहली विशेषता यह है कि हिंदू विवाह का आधार धर्म है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि हिंदू विवाह में धर्म को प्रधानता दी गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि हिंदू विवाह में धर्म को प्रधानता दी जाती है। इन विद्वानों का यह मानना है कि हिंदू विवाह का मुख्य लक्ष्य रति और संतान उत्पत्ति न होकर धर्म का पालन है। वैवाहिक व्यक्ति को 5 महायज्ञ करते हुए ऋणों से मुक्ति पाना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू विवाह का मुख्य लक्ष्य रति और संतान की उत्पत्ति करना न होकर धर्म का पालन करना है। हिंदू विवाह में वैवाहिक व्यक्ति को 5 महायज्ञ करते हुए ऋणों से मुक्ति पाना अनिवार्य बताया जाता है। अतः इस प्रकार हिंदू विवाह का आधार धर्म है। यह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह में पाई जाने वाली दूसरी विशेषता अटूट बंधन है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि हिंदू विवाह की प्रकृति स्थायी है। यह स्त्री और पुरुष का जन्म जन्मांतरों का अटूट बंधन है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि हिंदू विवाह की प्रकृति स्थायी होती है। हिंदू विवाह में स्त्री और पुरुष के बंधन को जन्म जन्मांतरों का अटूट बंधन माना जाता है। इन विद्वानों का यह कथन है कि हिंदू विवाह में पति या पत्नी के पृथक्करण की कोई व्यवस्था नहीं है। वैवाहिक सूत्र में बंधे दंपत्ति के लिए जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाना अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदू विवाह रीति के अनुसार पति या पत्नी के पृथक्करण की अर्थात अलगाव की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो विवाह रीति के अनुसार वैवाहिक सूत्र में बंधे दंपत्ति अर्थात पति पत्नी के लिए जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाना अनिवार्य माना जाता है। हिंदू विवाह में पाई जाने वाली तीसरी विशेषता ऋणों से मुक्ति है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि हिंदू विवाह मोक्ष के मार्ग का द्वार खोलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि हिंदू विवाह के कारण मोक्ष के मार्ग का द्वार खुल जाता है। इन विद्वानों का यह मानना है कि विवाह के द्वारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके 5 ऋणों से मुक्ति पाकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना करने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू विवाह में विवाह के द्वारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात वह 5 ऋणों से मुक्ति पाकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाने का प्रयास करता है। मनु के अनुसार हिंदू विवाह स्वर्ग की सीढ़ी है। स्वर्गारोहण हिंदू धर्म का एकमात्र लक्ष्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह को स्वर्ग की सीढ़ी माना जाता है और स्वर्गारोहण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हिंदू धर्म का एकमात्र लक्ष्य है, जिसे पाने का प्रयास व्यक्ति जीवन भर करता रहता है। हिंदू विवाह की एक विशेषता पतिव्रत धर्म है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि हिंदू विवाह में पति को परमेश्वर मानने की परंपरा है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदू धर्म में हिंदू विवाह रीति के अनुसार पति को परमेश्वर माना जाता है। हिंदू स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह अपने पति के प्रति निष्ठावान और समर्पित होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदू धर्म में पति की सेवा और उसके चरण पत्नी के लिए परमेश्वर के समान है। वह अपने पति की सेवा तन मन और धन से करती है। पति के चरणों में ही उसका तीर्थ और स्वर्ग निहित है। धार्मिक अनुष्ठान और विधि विधान हिंदू विवाह की एक प्रमुख विशेषता है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि हिंदू विवाह संपन्न कराने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया होती है। इन विद्वानों का यह कथन है कि हिंदू विवाह में पुरोहित पूरे धार्मिक अनुष्ठान एवं विधि विधान से विवाह संपन्न कराता है। हिंदू विवाह में विवाह के समय होम, पाणी ग्रहण, सप्तपदी, कन्यादान तथा अग्नि को साक्षी मानकर फेरे इत्यादि विधान पूरे कराए जाते हैं। इनके अभाव में अर्थात इन विधि विधानों के बिना विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं होती। अतः इस प्रकार विधि विधान के द्वारा संपन्न वैवाहिक बंधन हिंदू विवाह को धार्मिक स्वरूप प्रदान करता है। हिंदू विवाह में पाई जाने वाली एक विशेषता पुरोहित को मान्यता है।
अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि हिंदू विवाह को संपन्न कराने के लिए ब्राह्मण या पुरोहित का होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदू विवाह ब्राह्मण या पुरोहित के बिना संपन्न नहीं हो सकते। हिंदू विवाह को संपन्न कराने के लिए पुरोहित या फिर ब्राह्मण का होना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि हिंदू विवाह में सभी विधि विधान तथा अनुष्ठान ब्राह्मण या पुरोहित द्वारा ही संपन्न कराए जाते हैं। इस पवित्र कार्य में अर्थात हिंदू विवाह में ब्राह्मण की उपस्थिति गरिमामय मानी जाती है तथा इस कार्य के लिए पुरोहित को ससम्मान दक्षिणा और भेंट अर्पित की जाती है। वेद मंत्रों का उच्चारण हिंदू विवाह की एक प्रमुख विशेषता है। हिंदू विवाह शास्त्रोक्त विधि से वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ संपन्न कराया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू विवाह शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ संपन्न कराया जाता है। वेद हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं, अतः उनका अनुपालन इस पवित्र कृत्य के लिए किया जाना श्रेयस्कर रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वेदों को हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ माना गया है। क्योंकि वेद हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, अतः इसी कारण वैदिक मंत्रों का अनुपालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण हिंदू विवाह को धार्मिक कलेवर प्रदान कर देता है। हिंदू विवाह में पाई जाने वाली एक विशेषता स्त्री की सहभागिता है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि हिंदू विवाह में स्त्री पुरुष के साथ अग्नि के समक्ष फेरे लेकर ही विवाह बंधन में बंधती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि हिंदू विवाह में जब स्त्री पुरुष के साथ अग्नि के समक्ष फेरे लेती है तब वह फेरे लेकर ही पुरुष के साथ विवाह के बंधन में बंधती है। स्त्री का पिता कन्यादान करके विवाह को अंतिम रूप देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू विवाह में जब कन्या का पिता कन्यादान करता है तभी विवाह संपन्न होता है। हिंदू शास्त्रों में स्त्री को महत्व देने के लिए ही उसे धर्मपत्नी, सहधर्मचारिणी आदि संबोधनों से अलंकृत किया गया है। हिंदू विवाह में पाई जाने वाली एक विशेषता निषेधों का अनुपालन है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, अतः विवाहित पुरुषों का यह पंच महायज्ञ, दान, अतिथि सत्कार, ईश्वर आराधना आदि करने का जहां आदेश देता है, वहीं इसमें कुछ निषेधों के अनुपालन की भी व्यवस्था रखी गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। क्योंकि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, अतः इसी कारण हिंदू विवाह में जहां एक तरफ पंच महायज्ञों, दान, अतिथि सत्कार, ईश्वर की आराधना इत्यादि करने का पुरुषों को आदेश दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस विवाह में कुछ निषेधों के अनुपालन की भी व्यवस्था की गई है। जैसे कि हिंदू विवाह में गोत्र, प्रवर, सापिंड तथा विजातीय व्यक्तियों के साथ विवाह करना निषेध माना गया है। इन निषेधों का पालन न करना धर्म की अवहेलना मानी गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदू विवाह रीति के अनुसार जिन निषेधों का उल्लेख किया गया है, कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू विवाह में जिन निषेधों का पालन करने के लिए व्यक्ति को बताया गया है, यदि व्यक्ति उन निषेधों का पालन न करे तो उसे धर्म की अवहेलना अर्थात निरादर करना माना जाता है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी हिंदू विवाह की विशेषताओं के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।